छत्तीसगढ़ की होगी, जहां सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने व्यवसायियों को एक बड़ी राहत दी है। तो वहीं अंबिकापुर में सरकारी सहकारी समिति कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहा है। रायपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रायपुर के मेकाहारा में 2 प्रसूताओं को एक ही बिस्तर पर इलाज दिया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। वहीं छत्तीसगढ़ में चल रहे एसआईआर अभियान की निगरानी अब कांग्रेस करने वाली है और कांग्रेस ने 14 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। और क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ हलचल है, इसकी जानकारी आपके रिपोर्टर आपके शहर से दिखाने वाले हैं, देख लीजिए। सरकार ने व्यवसायियों व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भुगतान करने की सुविधा दे दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी रिटर्न भुगतान के लिए डिजिटल सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी है। अब व्यवसायी अपना जीएसटी रिटर्न क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे आधुनिक डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई और कार्ड भुगतान को जीएसटी पोर्टल से जोड़ने से कर भुगतान और अधिक सुगम और पारदर्शी हो सकेगा। सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानकों पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। जीएसटी रिटर्न की सुविधा से व्यापारियों में बड़ी राहत देखी जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस सुविधा का लाभ तमाम व्यापारी लेते हैं और छत्तीसगढ़ में जीएसटी और जीएसटी रिटर्न को लेकर क्या आंकड़े सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश कर, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में स्वास्थ्य अव्यवस्था पर हाई कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रायपुर के मेकाहारा में 2 प्रसूताओं के एक ही बिस्तर में इलाज पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रसूति वार्ड की हालत अब भी नहीं सुधरी है, जबकि कोर्ट ने पहले भी इस पर चिंता जताई थी। जच्चा बच्चा वार्ड को उपेक्षित छोड़ देना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। लापरवाही पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और छत्तीसगढ़ के मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के एमडी को मामले में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को 150 बिस्तरों वाले गायनी वार्ड में फुल बेड होने के बाद वार्ड नंबर 5 और 6 में एक बेड पर 2 प्रसूताओं को रखे जाने की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें नवजात बच्चों के साथ प्रसूताओं को ही बिस्तर पर रखा गया था। कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में वहां स्टरलाइजेशन करने और जो संक्रमण फैलता है उसे रोकने के किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जो है ये देखने वाली बात होगी। समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू होने से पहले सहकारी कर्मचारी हड़ताल में चले गए हैं और लगातार कांग्रेस के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन किया है। अंबिकापुर में सहकारी समिति कर्मचारी संघ का प्रदर्शन जारी है। 3 नवंबर से सहकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। बता दें कि आंदोलन में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धान खरीदी करने वाले कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हर साल धान खरीदी से पहले वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी अनदेखी करती आ रही है। इस बार उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। उधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कर्मचारियों की मांग को जायज बताया है और कहा है कि सरकार को उनकी मांगों के समर्थन में पत्र लिखूंगा। ऐसे में कर्मचारियों का हड़ताल कब खत्म होता है और सरकार इस दिशा में क्या ठोस पहल करती है, आने वाला वक्त बताएगा। प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं और इन सब पर निगरानी रखने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी टीम गठित कर ली है। छत्तीसगढ़ में चल रहे एसआईआर अभियान की निगरानी के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश भर में संसदीय क्षेत्रवार मॉनिटरिंग का काम करेगी और अभियान से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगी। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम को समिति का संयोजक बनाया गया है। धनेन्द्र साहू और अरविंद चौबे को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी समिति का उद्देश्य एसआईआर अभियान के तहत चल रही गतिविधियों में समन्वय, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। कांग्रेस की सूची में हर संसदीय क्षेत्र से एक नेता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने समिति गठित कर लिया है। अब इसमें सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की टीम गठन को लेकर उन्हें खरगोश बताया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अब सियासी पारे को और कितना तेज करती है। शक्ति जिले के रवेली में यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, महिलाओं ने यहाँ चक्का जाम कर दिया है और वजह बताई जा रही है कि यहाँ शराब दुकान का खुलना। ये नजारा है शक्ति जिले के बड़े रवेली गांव का, जहां प्रस्तावित नई शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन में महिलाएं, युवक, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। प्रदर्शन के कारण शक्ति छपोरा मुख्य मार्ग पर आवागमन घंटों बाधित रहा। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में प्रस्तावित शराब दुकान को तुरंत निरस्त किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही शराबखोरी की समस्या बढ़ रही है और अगर नई दुकान खुली तो माहौल और बिगड़ेगा। आक्रोशित लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी बात सुने, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। साफ तौर पर कहना है कि दारू भट्टी यहाँ ना खुले, सरकार स्कूल शिक्षा में फोकस करे। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक हाथी सड़क में एक ट्रक को रोकता है और ट्रक में लोड राशन को खाने लगता है, सूंड से निकालना शुरू करता है राशन को। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के गुमगा मुड़गांव इलाके का है, जहां देर रात अंबिकापुर बिलासपुर हाईवे पर ट्रक को एक हाथी ने बीच सड़क में रोक लिया। हाथी ने अपनी सूंड से ट्रक के केबिन में रखा अनाज निकाला और सड़क किनारे खड़ा होकर खाने लगा। बताया जा रहा है कि उदयपुर क्षेत्र में इस समय 11 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों की मौजूदगी से गाँव में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क करने की सलाह दी है। विभाग ने मुड़गांव और आसपास के गाँवों में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगातार 24 घंटे हाथियों की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हाथी भी गांव में पहुंच जा रहे हैं और लोगों के घरों में रखा अनाज तक खा जा रहे हैं। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।